ताल चैनल की विशेष प्रस्तुति सन 2020 लॉकडाउन नैनीताल। और देख रहे हैं आप लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है नैनीताल में। डीएसए ग्राउंड, गुरुद्वारा, मां नैना देवी मंदिर प्रांगण, मस्जिद, फील्ड, मल्लीताल बाजार, नैना पिक, और पहले से इसे चाइना पिक के नाम से जानते हैं लोग। नैनीताल का सबसे ऊंची चोटी नैना पिक, चाइना पिक। लॉकडाउन सन 2020 ताल चैनल की प्रस्तुति। व्यायाम और व्यायाम हो रहा है ताल चैनल की प्रस्तुति। लॉकडाउन सन 2020 ताल चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं और देख रहे हैं व्यायाम कर रहे हैं इन दिनों सभी। सन 2020 लॉकडाउन नैनीताल। और देख रहे हैं आप व्यायाम हो रहा है ताल चैनल की प्रस्तुति नैनीताल से। क्या नाम है आपका? Myself Gaurav Dondial, study in class 12 सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो ये बताएं इन दिनों आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आजकल पढ़ाई अच्छी चल रही है, स्टडी गोइंग गुड, द टाइम इज क्वाइट गुड टू स्टडी, द वेदर आल्सो, इट इज अ गुड टाइम टू एक्सरसाइज एज वेल। हाँ बताएं। आजकल पढ़ाई अच्छी चल रही है, स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध करी जा रही है हमको, और एक्सरसाइज करने का भी बहुत अच्छा टाइम है आजकल। धूप है बढ़िया, तो सुबह जल्दी उठें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, जो नई चीज़ ट्राई करनी है वो करें। तो ये बताएं आप स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? मैं स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलता हूँ, बाकी स्पोर्ट्स जो स्कूल में होते हैं वो रिप्रेजेंट करता हूँ, जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट, और इन सब चीज़ों में अच्छा ही करा है अभी तक। तो ये बताएं आपने कौन कौन से खेल खेले और जिसमें आपने सबसे बेस्ट किया है? अभी तक मैंने फुटबॉल खेला है, स्कूल का बेस्ट मिला, बाहर नीचे फ्लैट्स में बेस्ट मिला, बॉक्सिंग करा उसमें बेस्ट मिला, स्कूल का जिम्नास्टिक्स करा वो रिप्रेजेंट करा स्पोर्ट्स डे में, उसमें बेस्ट मिला। मतलब ये सब चीज़ें अपने लिए खुद पैशन की वजह से करता हूँ। तो फुटबॉल कैसे लगता है आपको? फुटबॉल बहुत बढ़िया लगता है, हमेशा खेलने का मन करता है। आजकल बहुत मिस कर रहा हूँ फुटबॉल को, और काफ़ी मन करता है, मतलब जब भी मन करता है तो थोड़ा बहुत घर पे खेल लिया, बट आजकल खेलने को मिल नहीं रहा है, बट बहुत मिस कर रहे हैं फुटबॉल को। अच्छा, तो क्या कहेंगे अपने स्कूल के लिए? स्कूल काफ़ी अच्छा सपोर्टिव है गेम्स के लिए, तो वहीं से प्रमोशन मिला स्पोर्ट्स का, वरना मैं कभी फुटबॉल खेल नहीं पाता। स्कूल की तरफ से अच्छा सपोर्ट रहा, हमारे प्रिंसिपल, हमारे कोच ढेला सर, उनने बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से आज अच्छा फुटबॉल खेलना आया है। तो चलिए एक्सरसाइज करते रहिए आप अपनी। ताल चैनल की प्रस्तुति सन 2020 और दर्शक देख रहे हैं हमारी प्रस्तुति लगातार, और व्यायाम में हमारे खिलाड़ी सन 2020 और ताल चैनल की लगातार प्रस्तुति सन 2020
और देख रहे हैं हमारे युवा, हमारे यूथ लगे हैं एक्सरसाइज में। और इसी क्रम में एक युवा और जो इन दिनों लगातार हर दिन की तरह आज भी लगे हैं लॉकडाउन में और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं वो ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ ढोंडियाल। अच्छा सौरभ, ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? मैं 9th में पढ़ाई सेंट जोसेफ में पढ़ता हूँ। अच्छा, सेंट जेफ में पढ़ते हैं। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं आजकल? जी बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया शुरू हुए और सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब बच्चे अटेंड कर रहे हैं। स्कूल के उससे भी बहुत सपोर्ट है, बढ़िया हो रही है। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है? मेरे को फुटबॉल अच्छा लगता है बहुत। तो फुटबॉल में कहाँ गए आप खेलने के लिए? मैं पिछले साल इसी टाइम पे राजस्थान माउंट आबू गया था अच्छा। अंडर 13 टूर्नामेंट खेलने के लिए, वहाँ हम जीते। फिर उसके बाद अगस्त के टाइम पे वेस्ट बंगाल एसेंसोल गया था, वहाँ भी हम जीते अंडर 13। वहाँ हमारी और भी टीमें गई थी अंडर 17 टेबल टेनिस। तो इस साल स्कूल जब से नए प्रिंसिपल आए तब से बहुत स्पोर्ट्स की तरफ को बहुत सपोर्ट हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। तो आप लगे रहिए फिर अपनी एक्सरसाइज में। जी। और देख रहे हैं हमारे लगातार सन 2020 में ताल चैनल की प्रस्तुति लॉकडाउन और व्यायाम और ताकत बढ़ाएं अपने शरीर की और स्वस्थ रहें, सबसे बढ़िया फंडा। लॉकडाउन सन 2020। और देख रहे हैं हमारे दर्शक लगातार बॉक्सिंग में कितना मजा आता है आपको? बॉक्सिंग काफी अच्छी लगती है, 2-3 साल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और इससे बहुत फिट रहती है बॉडी, पंच मारना आता है, काफी अच्छा लगता है बॉक्सिंग करना, किसी को हरा के मार के अच्छा ही लगता है। अच्छा, तो लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और देख रहे हैं साथ में देवदार का ये पेड़। सन 2020 हमारी प्रस्तुति ताल चैनल के माध्यम से, और ये है वो पेड़ देवदार का, और देवदार के बगल में हो रही एक्सरसाइज। दुनिया का जो एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ियां अंतरिक्ष में जाती हैं और वो देवदार का ही पेड़ है। और इसी क्रम में अरे यहाँ क्या हो रहा? अरे कमलेश ढोंडियाल जी, अरे आप कहाँ से आ गए? अरे आप कहाँ से आए दीपू भाई समय समय? अरे यूथ के साथ कमलदा भी लगे हैं। अरे बच्चों के संग रोज मैं यहाँ पर अपने प्लेग्राउंड में आ जाता हूँ और थोड़ी देर आधे 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। लॉकडाउन का पालन करना है जी, और समाज को बताना है। बच्चे बोल रहे थे ग्राउंड तक, मैंने कहा नहीं ग्राउंड नहीं, घर ही के ग्राउंड में एक्सरसाइज करो तभी बॉडी फिट रहेगी। इसी बहाने आजकल जल्दी उठ जा रहे हैं और जल्दी सो जा रहे हैं। और देख रहे हैं लगातार सन 2020 की ये प्रस्तुति लॉकडाउन में फिट रहना है हम सबको। और इसी क्रम में लगातार बच्चे हैं, जवान हैं, सभी लोग। और कमलेश ढोंडियाल जी सन 2020 ताल चैनल की प्रस्तुति। दीपू भाई अरे एक्सरसाइज तो पूरी हो गई यार पहले ही। अच्छा, सुबह से लगे आप? देर हो गई फिर भी। ओहो, लॉकडाउन का पालन करें, एक्सरसाइज करें। हिट है तो फिट है और फिट है तो हिट है। और ताल चैनल की लगातार प्रस्तुति सन 2020 और लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है और अपने घर के मैदान में एक्सरसाइज की जा रही है। और इसी क्रम में कमलेश ढोंडियाल जी जो एक चैंपियन भी हैं ताइक्वांडो के, और वो पहले प्रशिक्षक भी रहे हैं और खुद चैंपियन भी रहे हैं, और लगातार ये प्रशिक्षण वो पूरे परिवार में दे रहे हैं। और सभी बच्चे हों, जवान हों, सभी लोग
उनसे सीख लेके ये हमेशा हर दिन की तरह आज भी लॉकडाउन में लेकिन अच्छे से लंबे समय के रूप में कर रहे हैं। कमलेश दा बताएं, सर्वप्रथम ये बताएं जो ताइक्वांडो है आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप ताइक्वांडो में कैसे आए और कहाँ कहाँ आप खेलने गए? दीपू भाई, आज आपने मेरे को ऐसा प्रश्न पूछ दिया ताइक्वांडो से संबंधित जी, जो मेरे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है। मैं छोटे स्तर से मेरे गुरु लोग, मैं अपने गुरु लोगों का नाम लेना चाहूँगा। आदरणीय श्री भास्कर लाल शाह जो इसमें इंस्पेक्टर हैं उत्तराखंड पुलिस में, आदरणीय दीपेंद्र थापा जी जो मेरे गुरु हैं, और आदरणीय प्रेम सिंह खिम्याल जी जो इस समय जज साहब हैं हमारे उत्तराखंड सरकार में, मेरे ख्याल से देहरादून में इस समय। ये लोग मेरे गुरु थे। इन लोगों ने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई 12 पत्थर में। मैं अपने घर से 12 पत्थर तक दौड़ता था। और अब आप जहाँ तक कहते हैं कि टूर्नामेंट मैंने अपने मुंह से क्या कहूँ, मतलब फिर भी मैंने 3-4 नेशनल खेले हैं जिसमें मैं राजीव गांधी ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल रहा हूँ, राजीव गांधी ऑल इंडिया सिल्वर मेडल रहा हूँ। मैं शिलोंग खेलने गया था, मैं महाराष्ट्र खेलने गया था, राजीव गांधी में तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में 3rd नेशनल का मैं सिल्वर मेडल रह चुका हूँ। मतलब मेरा तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में एक ढोंडियाल के नाम से भोकाल था एक जमाने में। कई टूर्नामेंट खेले मैंने, ब्लैक बेल्ट बना मैं। उसके बाद मेरा एक 95 में मैं व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना। आज भी हूँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुझे 20-25 साल हो गए व्यापारियों के सहयोग से। हर बार चुनाव जब हुए तब मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद मेरा 97 के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ दीप भाई जी। ये देखिए, ये सब मेरा फटे हुए हैं, किसी को पता नहीं है। ये सब मेरी हड्डी सब गायब है, ये सब हड्डी सब टूटी हुई है। उसके हल्के हल्के मेरी इस सिस्टम में बहुत सरदर्द होने लगी, तो मैंने हल्के हल्के ताइक्वांडो से मैंने अपने को पीछे खींचने लगा। फिर मैंने बच्चों को कोशिश करी, बच्चे ताइक्वांडो की ओर को ज़्यादा रुझाव में नहीं आया। मेरे गौरव सौरभ ये लोग हैं, ये लोग बॉक्सिंग में आए, फुटबॉल खेलना है, ताइक्वांडो फिर मेरे भी ज़रा साथ, लेकिन मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूँ। कभी कभी ताइक्वांडो की जो मेरी नैनीताल ताइक्वांडो एसोसिएशन की टीम मुझे बुलाती है कि कमलेश आओ, तो मैं कभी कभी उनके संग चले जाता हूँ। दिग्विजय और चंद्रविजय बिष्ट हैं, ताइक्वांडो एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष। वो भी कभी कभी अगर कभी उनको मेरी याद आ जाती है तो कभी कभी मैं उनके वहाँ भी चल जाता हूँ। हमारे राजीव मेहता जी थे ओलंपिक एसोसिएशन का, उनका भी मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे कई बार प्रयास किया ताइक्वांडो में, लेकिन मेरे कुछ ऐसा परिस्थिति रही कि मैं ताइक्वांडो संघ के संग नहीं जुड़ पाया। लेकिन आज मैं देखता हूँ कई लोगों को तो ताइक्वांडो के बारे में मालूम नहीं होगा। ताइक्वांडो की स्पेलिंग क्या है? ताइक्वांडो 3 शब्दों से बना है। ताइक्वांडो ये कोरियन लैंग्वेज का शब्द है, और यही है ताई, जिसमें ताई, क्वान एंड डो, ये 3 चीज़ हैं। तो मैंने दीपू भाई, ताइक्वांडो 3 शब्दों से कोरियन लैंग्वेज का शब्द है, ताई क्वान डो। अच्छा ढोलियाल जी, ये बताएं जो ताइक्वांडो है ये कहाँ की विधा है? ये कोरियन वो है। अच्छा, कोरियन मार्शल आर्ट है। मास्टर P.A. गुरंग हमारे ब्लैक बेल्ट, जिनको फादर ऑफ ताइक्वांडो इन इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने दिया है। मेरे पास बुक्स हैं पूरी, उसमें लिखा है मास्टर P.A. गुरंग का नाम बड़े बड़े अक्षरों में कि हिंदुस्तान में ताइक्वांडो के जन्मदाता मास्टर P.A. गुरंग। मैं उन्हीं का चेला हूँ। और मेरे जो भास्कर लाल सिंह, दीपेंद्र थापा और जो जज साहब हमारे प्रेम सिंह खिमाल जिंदा हैं जो यहीं के नैनीताल के हैं, इन लोगों के अथक प्रयासों से हम लोगों ने बहुत चैंपियनशिप और नैनीताल का नाम रोशन किया। मेरे पास कई कटिंगें पड़ी हैं उस जमाने में। मेरा 3rd नॉर्थ नोवाइस ताइक्वांडो चैंपियनशिप सिंगापुर जिम्नेजियम, सिंगापुर के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उस वक्त हमारा पासपोर्ट की और ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग नहीं जा पाए। 2-1 और इंटरनेशनल मेरा नेपाल का इंडो नेपाल फ्रेंडली ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें जो काठमांडू में टूर्नामेंट था, उसमें मैं और मेरा एक सुधांशु मोहन बरेली का एक दोस्त था, उसका सिलेक्शन हुआ। हमने कई टूर्नामेंट खेले, शिलोंग गए, महाराष्ट्र गए और जोरहाट गए खेलने, और ये छोटे लोकल स्तर के तो मेरे पास भते रहे। लेकिन बस मैं कभी कभी दुख होता है कि मैं अपनी इस प्रतिभा को इस शहर वासियों के संग, क्योंकि मैं कुछ ऐसी परिस्थिति में रहा कि मैं ताइक्वांडो को अपना समय नहीं दे पाया। लेकिन मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ, बच्चों एक्सरसाइज करोगे, फिट रहोगे तो हिट रहोगे। और आज भी जिसमें ताइक्वांडो करने की मैं अभी भी अपने बच्चों को दिखाता हूँ कि बच्चों पावर, सबसे पहले पावर है ताइक्वांडो, लगना चाहिए, ताकि सामने दुबले पतले शरीर से बिल्कुल कुछ नहीं होता। आदमी ने कमलदा ये बताएं जो ताइक्वांडो आपने कहा कोरियन विधा है, तो आपने कहा कि मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो कोरियन शब्द है ये, जिसका मतलब है ताइक्वांडो। ये ताइक्वांडो हम लोग जिसमें प्रैक्टिस करते थे, तो हम लोग बिल्कुल प्रॉपर पहले पंच बनाना सिखाते हैं हम बच्चों को। अच्छा, ताइक्वांडो का मतलब, पहले बच्चे क्या करते हैं, ये और ये कर देते हैं और ये उंगली टूट जाती है। पहले उसको अपना ताइक्वांडो का पंचर, और तभी पोजीशन पूरी पावर के संग, और आपने मारने में तो ये, और कहीं पर अगर आपका पोजीशन आ भी गया तो एक ही जगह पर खड़ो कर आप किक भी उठा सकते हैं। ढोंडियाल जी ये बताएं जो ताइक्वांडो विधा है, क्या कहेंगे? जूडो है, कुंफू है, कई विधाएं हैं, लेकिन जो ताइक्वांडो एक विधा है, इसमें सबसे ज्यादा शरीर का कौन सा भाग का प्रयोग होता है? ताइक्वांडो मैंने आपको बताया नहीं, कोरियन
जी। मार्शल आर्ट है, इसमें सब कुछ का यूज होता है। पंच, जितनी पावर के संग आपने पंच मारना, उसी पावर के संग आपने किक भी मारनी है। अच्छा। और जूडो में तो आपको उठका पटकी और ये वो करना। ताइक्वांडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है, इसमें फ्री स्टाइल फाइट टाइप की होती है। अब तो जब मैं आपको कुछ पुराने वीडियो दिखाऊंगा या फोटो दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे चेस्ट गार्ड और पाँव में गार्ड कुछ नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मैं देखता हूँ ताइक्वांडो में हेड गार्ड है, चेस्ट गार्ड है, ये है वो है। हमारे टाइम में कुछ नहीं होता था। मुंह में हल्की हल्की सूजन, पाँव में तो भयंकर सूजन आ जाती थी भैया, जब हम लोग कहीं टूर्नामेंट खेल के आते थे। तो जब अब मैं क्या बताऊं आपको पुरानी बात, अब तो उम्र ही 50 साल की हो गई है, फिर भी मैं लोगों से कहूंगा जो ताल चैनल को देख रहे हैं कि उसने खूब एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे आप फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे हिट रहेंगे, लोग भी आपको देखेंगे, कहेंगे, लोग कहेंगे अरे यार स्मार्ट है। ये एक भावना आती है। ढोडियाल जी, तो क्या अब हम दर्शकों को दिखाएंगे आप पूरी एक्सरसाइज? अब मैं तो दीपू भाई, अब बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी 2-4 एक की मार देंगे, 2-4 एक एक्सरसाइज दिखा देंगे। बच्चों ने करी ली है जी। टाइम भी हुई है। मैं तो सवेरे 5, 5:30, 6 बजे करीब उठ ही जाता हूँ। हाँ। और उसके बाद फिर आप अचानक आ गए। आप पहले आए होते तो शायद कुछ प्रोग्राम भी बने रहती जी। अब आप आई गए हैं। और देख रहे हैं ढोडियाल जी लगातार। दीपू भाई अब उम्र भी हो गई है, नहीं फिर भी राउंड किक बहुत अच्छी मार लेता था। अब कभी कभी कमर में भी दर्द हो जाती है। अरे वाह। भाई थैंक यू। और कमलेश ढोडियाल जी के निवास स्थान में हम और देख रहे हैं लगातार एक्सरसाइज, और खिलाड़ी भी हैं वो अपने समय के चैंपियन ताइक्वांडो। क्या नाम है आपका? रक्षिता। रक्षिता ढोडियाल। कहाँ पढ़ाई करती हैं आप? अशोक हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल। अच्छा, तो रोज एक्सरसाइज करती हैं आप? हाँ। क्या कहेंगी कोरोना वायरस के लिए और एक्सरसाइज के लिए? जैसे कोरोना है तो हर जगह बढ़ रहा है। अब लॉकडाउन के टाइम पे भी कहीं जा नहीं सकते, तो ये बहुत अच्छा हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग फिटनेस में ज़्यादा ध्यान दें। जी। घर पे रह के ही लाइक यूट्यूब है, उसमें भी हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस टेक्निक्स देख सकते हैं, बहुत नई नई चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वैसे ही मैं भी आजकल एक्सरसाइज एंड ऑल हर चीज़ में देख रही हूँ, एंड थोड़ा फिट रहने का सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। हम सब लोग आते हैं एंड करते हैं। तो कितनी देर आप एक्सरसाइज करती हैं रोज? 1 आवर 1.5 आवर तो करते ही हूँ। जी। और सुबह सुबह लॉकडाउन। जी बताएं, कितनी देर आप एक्सरसाइज करते हैं हर दिन? 1 आवर हर पर डे? किसी दिन छूटता नहीं है? नहीं। अगर छूटता है तो कैसा लगता है? छूटता तो फिर अच्छा नहीं लगता है।
अच्छा, हर दिन करते हैं आप हर एक्सरसाइज? दिन करते हैं। और ताल चैनल की लगातार प्रस्तुति दर्शक देख रहे हैं हमारे लॉकडाउन और सन 2020, और उसमें फिट रहने का ये मंत्र है। और साथ में देख रहे हैं कमलेश ढोंडियाल जी का जोश कम नहीं है और लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं वो। सन 2020 की ये प्रस्तुति ताल चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं। सन 2020 में ताइक्वांडो चैंपियन, कोरियन विधा, लॉकडाउन सन 2020, और यह है व्यायाम फिट रहने का सबसे बड़ा मंत्र। हर दिन व्यायाम करें। No! लॉकडाउन ताल चैनल के यस, और देख रहे हैं लॉकडाउन में लगातार और देख रहे हैं आप लगातार व्यायाम। और कमलदार का दोबारा से व्यायाम करा दिया हमने, एक बार कर लिया था उन्होंने सन 2020 में। ताइक्वांडो चैंपियन के रूप में आज हमारी उनसे मुलाकात हो रही है और साथ में प्रैक्टिकल उन्होंने दिखाया करके कैसे रहना है फिट। क्या कहेंगे कमलेश ताल चैनल के लाखों दर्शकों के लिए? समस्त दर्शकों को ताल चैनल के लॉकडाउन के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि सवेरे जल्दी उठें, खूब एक्सरसाइज करें, शाम को जल्दी सोएं, बढ़िया नींद आती है। एक तो बाजार का अंट खाना पीना सब बंद है आजकल, घर का ही सादा खाना खाना पड़ रहा है, तो उसका भी मजा लें। और जो देश सरकार जिला प्रशासन जो एडवाइस दे रहे हैं उस सारी एडवाइजों का पालन किया जाए। एक्सरसाइज करोगे हिट भी रहोगे और फिट भी रहोगे। दीपू भाई, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, फिट रहना है, हिट रहना है, तो फिट रहना बहुत जरूरी है। आप फिट ही नहीं रहोगे तो हिट कहाँ से रहोगे। और थैंक यू, थकाई भी लग गई, आज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी हो गई। आप आए, बहुत अच्छा लगा। दर्शकों से भी कहूँगा खूब एक्सरसाइज करें, खूब, बहुत आनंद आता है। जो लोग 8-8 साढ़े 8, मैं कई दोस्तों से पूछ रहा हूँ उनकी दिनचर्या वो कहते हैं 9-9 10 बजे तक सोए रहे। मैं कह रहा हूँ भाई लोगों जल्दी बैठो, फिट रहो। देखो दीपू भाई कहाँ कहाँ से यहाँ पहुँच गए, इत्तेफाक है। और ताज चैनल के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब बड़े ढंग से घरों में रहें। हम इस महामारी से जल्दी ही निकलने वाले हैं। हमारा जिला प्रशासन, सरकार, सब लोग इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयासरत हैं और हमने वही चीज़ उनको सहयोग देना है। घर में रहना है, घर में रहना है, कोरोना से विजय पानी है। और ये विशेष बातचीत कमलेश ढोंडियाल जी से, ताइक्वांडो चैंपियन के रूप में सन 2020 की ये प्रस्तुति नैनीताल से। फिट रहना है और हिट रहना है और लॉकडाउन का सभी पालन कर रहे हैं। नैनीताल ताल चैनल की प्रस्तुति लॉकडाउन सन 2020 में हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं और मैं हूं आपका दीपक बिष्ट दीपू। और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको सेंट जोसेफ कॉलेज, जहां हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई। सन 2020 लॉकडाउन ताल 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 चैनल की प्रस्तुति नैनीताल। और हम आ गए हैं सन 2020 में सेंट जोसेफ कॉलेज यानी कि सेंट जोसेफ सेमिनरी, स्टार्ट 1888। ताल चैनल की ये प्रस्तुति और पहली बार ऑनलाइन क्लासें लगी हैं
सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में, जहां हम जा रहे हैं लॉकडाउन सन 2020 की प्रस्तुति। सेंट जोसेफ सेमिनरी और लगातार सेंट जोसेफ स्कूल कार्यक्रम करवा रहा है कुछ ना कुछ लॉकडाउन में। और ये है सेंट जोसेफ सेमिनरी, सेंट जोसेफ कॉलेज 1888। और ताल चैनल की ये प्रस्तुति सेंट जोसेफ कॉलेज, और जहां बनाए जा रहे हैं मास्क लगातार। और तल्लीताल पुलिस लगातार जा रही है अलग अलग स्थानों में, और इसी क्रम में हमारे एसआई दीपक बिष्ट और शिवराज सिंह राणा जी दोनों आए हैं सेंट जोसेफ कॉलेज में, जो लगातार कुछ ना कुछ डोनेट कर रहा है इस आपदा की घड़ी में। सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल सन 2020। और हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य सेंट जोसेफ कॉलेज, जो कि ऐतिहासिक कॉलेज है 1888 का, हेक्टर पिंटो सर प्रधानाचार्य सेंट जोसेफ कॉलेज, और लगातार इस आपदा की घड़ी में कुछ ना कुछ कर रहा है अपनी ओर से, और तल्लीताल पुलिस का पूरा सहयोग हो रहा है, जैसे बताया दीपक बिष्ट जी ने और शिवराज राणा जी ने। सर बताएं। ओके, इंग्लिश में ओके, हिंदी में, मेरा हिंदी अच्छा नहीं। हम सेंट जोसेफ कॉलेज में अभी कोरोना वायरस से हमारा लोग, गांव का लोग बहुत परेशान है, और हम हमारा पास क्या है वो हम शेयर करना चाहता है। ओके, हमारा मिस्टर शर्मा डिटेल्स देगा। और हमारे साथ है सेंट जोसेफ कॉलेज परिवार के शर्मा जी। सर बताएं क्या क्या कार्यक्रम हो रहे इतने दिन से, और परिवार हमारे यहाँ से हम जो शहर में तो सबको मिल रहा है राशन, लेकिन हमारा प्रिंसिपल साहब हमारे जो हैं उनका ये कहना था कि हम गांव में क्यों ना जाके वहाँ वितरण करें जी, जो गर्म, क्योंकि उनको तो खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ बड़ी हालत ख़राब है। तो हमने फिर शुरू किया, हम नीचे तलीताल एसओ साहब, सीओ साहब थे, एसओ साहब थे, सबने मिलके, तो उन्होंने हमें पहले मनोरा गांव गए, वहाँ 25 परिवारों को हमने राशन दिया। फिर हम यहाँ पे नीचे आपका पटवा डांगर साइड में गए, वहाँ कई 35 लोगों को राशन दिया। तो फिर हम परसों शनिवार के दिन हम लोग गए थे नीचे आपका दुर्गापुर में, चल्ला कृष्णापुर में, वहाँ उन लोगों को राशन दिया है। उसके साथ साथ हमने 100 करीब मास्क भी बंटवाए हैं। हमने जो यहाँ नगर में जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे थे जी, उन सब के लिए स्नैक्स का इंतज़ाम किया, उनको जाके जहाँ भी थे वो उन पोस्टों में जाके उनको स्नैक्स दिया, जूस दिए। और फिर हमने बीडी पांडे में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बाकी स्टाफ है, उनके लिए भी हमने स्नैक्स बनवाए और उनको भी वितरण किया हमने। तो ये हमारी लगातार हमारी ये कोशिश है और पूरा रहेगी जब तक ये कोरोना आपदा रहेगा, तो हम लोगों को इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। सर सेंट जोसेफ परिवार कैसे इस समय पढ़ाई करवा रहा है ऑनलाइन? हमारे यहाँ पे सर हमारा ये सौभाग्य है कि सेंट जोसेफ कॉलेज इस नैनीताल नगर का प्रथम कॉलेज है जहाँ से ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप के थ्रू करवाई जा रही हैं। और डेली के डेली हमारे यहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ है, टाइम टेबल बना हुआ है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स घर बैठे बच्चों को कर रहे हैं, और 80 से 90% जो हैं बच्चे इसमें प्रेजेंस उनकी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सर नैनीताल के इतिहास में पहली बार ये इसी सेंट जोसेफ से, ये सेंट जोसेफ कॉलेज से पहली बार ही हुआ है। इसके साथ साथ हमारे कुछ टीचर भी सामने आए हैं। हमारे यहाँ से एक हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं जयराज डोगरा जी, उन्होंने अपने स्तर पर नीचे आपका थापला गांव में 15 परिवारों को राशन दिया। उसके बाद हमारे यहाँ डिगामा सर हैं, एडविन डिगामा जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से ऊपर पंगूट से नीचे गांव है वहाँ पे 15 परिवारों को राशन दिया।
और मैं भी अपने स्तर पे कई गाँव को, कई यहाँ शहर में भी कई लोगों को ये काम करवा चुके हैं और राशन दे चुके हैं। तो आपदा की इस घड़ी में हम सेंट जोसेफ परिवार जो है आपदा की इस घड़ी में पल पल कदम कदम पे सबके साथ है। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर टुडे मैसेज। Okay. Good morning and welcome to Tal channel. We are happy to share whatever the resource that we have in SEM with the people who are really far off from the town. They have difficulties in coming to the town and they may have the money but they are not getting the food. So in collaboration with the Talital police, we have been going to the various villages which are very, very remote. In the city, in the town, people are getting things, people are, social workers are giving them whatever they wanted. And therefore, it's also, we want to give a message that whatever we have to share with our brothers and sisters. You know, that's what SEM stands for. And we are doing on behalf of the staff and students of St. Joseph's College. And secondly, you know, we have to, Narendra, our beloved Prime Minister has given a message, stay at home and be safe. And we want to follow that, but we want to continue helping our students, those who are studying in our college. The message is, be apart, yet apart. So you may be far away, but you are still a part of our school. We are still communicating with you, and therefore we have started Zoom online classes in SEM. Teachers from their houses are helping our students. So I want to give a message to the people, be safe, stay home, and help the government. And I also want to thank the police of Nainital who have been helping us, directing us and guiding us and accompanying us to distribute the ration for the people of Nainital. Thank you. थैंक यू। और लगातार सेंट जोसेफ कॉलेज परिवार आटा, दूध, दाल और हम इस समय सेंट जोसेफ कॉलेज के स्टोर में और सेंट जोसेफ कॉलेज परिवार के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मैं मंगल भाई बताएं क्या कर रहे हैं? मंगल मैथ्स मैनेजर हैं सेंट जोसेफ कॉलेज के। बताएं कितने दिनों से ही आप यहाँ पैकिंग कर रहे हैं? सर हम कम से 4-5 दिन कंटिन्यूस से पैक कर रहे हैं। हमारे प्रधानाचार्य की सोच थी जी सब गरीब लोगों को पहुँचाया जाए। हम इसमें 3 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल, 2 पैकेट दूध और क्या कहते हैं बिस्किट्स, ये सबको दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने पुलिस कर्मियों वालों को भी स्नैक्स बांटे हैं जी। और इसमें हमारा स्टाफ, किचन स्टाफ हमेशा पैकिंग के लिए तत्पर रहता है। तो आप लगे हैं इस आपदा की घड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल, अपने दिलो जान से सारा स्टाफ और हम लोग दिलो जान से मतलब गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। मंगलदा बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं आप सेंट जोसेफ कॉलेज में लगातार गरीबों की जरूरतमंदों को मदद दी जा रही है। सन 2020 में ताल चैनल की प्रस्तुति नैनीताल से और लगातार हमारा किचन में खाना सर मंगल भाई बताएं। ये भी हमारा क्या कहते हैं हमारे प्रधानाचार्य की सोच थी कि हमारा टीचर स्टाफ अभी कोई घर नहीं गया। अच्छा तो उनका किचन खुला रखो, उनके लिए हम खाना स्टाफ के लिए केवल स्टाफ के लिए खाना बनता है। केवल दो जनों का हम किचन में काम करवा रहे हैं। अच्छा ज्यादा लोग हमने बाकी लोग छुट्टी कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा जी और आपदा की इस घड़ी में देख रहे थे आप प्रधानाचार्य और पूरा स्टाफ सेंट जोसेफ कॉलेज का लगा है सभी की मदद करने में। ताल चैनल की प्रस्तुति नैनीताल से सेंट जोसेफ कॉलेज सन 2020 लॉकडाउन ताल चैनल। और हमारे साथ हैं एसआई दीपक बिष्ट जी जो लगातार गश्त कर रहे हैं और लॉकडाउन में लगातार वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ निर्देश भी दे रहे हैं। इस समय आए हैं वो सैन फ्रांसिस्को चर्च में तल्लीताल में। सर बताएं क्या कहेंगे, क्या निर्देश हैं? देखिए सभी लोगों को पहले तो ताल चैनल का धन्यवाद, वो पूरी तरह से लगा हुआ है इस कोरोना के दौर में। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, ज़रूरत हो तभी आप बाहर आइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। नैनीताल में मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ कि ये लोग मॉर्निंग वॉक में आ रहे हैं। जो ढिलाई दी गई है 7 से 1 की, ये मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं दी गई है, ये आपको ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए दी गई है। लेकिन कई लोग जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा ना हो इसमें प्रशासन को फिर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पड़े। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया करके अपने घरों में बैठे रहें, सुबह मॉर्निंग वॉक में ना आएँ। अगर कल से कोई मॉर्निंग वॉक में आएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप घरों में रहिए, कोई आपको दिक्कत है तो आप संपर्क करिए। और सर लगातार आप जा रहे हैं इधर उधर और सेंट जोसेफ कॉलेज में भी आप गए, सर क्या क्या दे रहे हैं आपको इस समय बांटने के लिए? देखो इस समय जो है कई
आपदा के दौरान कई लोग सामने आए हैं, एनजीओ वगैरह। तो सेंट जोसेफ कॉलेज भी नैनीताल का सामने आया है और इसके सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह राशन सामग्री आदि वितरित करवाई है हमारे माध्यम से। मैं और स्कूलों और अन्य जितने भी प्रतिष्ठित होटल वगैरह है नैनीताल के, इनसे अपील करूंगा कि ये लोग भी सामने आए और आपदा के दौर में इसमें अपना सहयोग दे। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रसद सामग्री आदि की किल्लत हो रही है, अब तो थोड़ा सामने आएंगे तो अच्छा रहेगा। सर क्या क्या एहतियात बरते? मास्क, सैनिटाइजर, थोड़ा मास्क हमेशा अपना मास्क लगा के घूमें और हो सके तो ग्लव्स अपने पास हमेशा रखें। शॉपिंग वगैरह जाते हैं ग्लव्स पहन के जाएं। सामान लेके जाते हैं, घर में सामान को एकदम यूज नहीं करना है, आप उसे धूप में रखें थोड़ी देर। उसके बाद सब्जी वगैरह है उससे अच्छी तरीके से धो लीजिए और चीज़ें सैनिटाइज कर लीजिए। आटे वगैरह का कट्टा आता है उसे सैनिटाइज कर लीजिए बाहर से। ये लगातार प्रस्तुति हमारे एसआई दीपक बिष्ट जी, चौकस पुलिस नैनीताल लॉकडाउन। और चौकस पुलिस में हमारे साथ हैं शिवराज सिंह राणा जी जो लगातार गश्त में हैं सर के साथ। राणा जी बताएं कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, लगातार कौन कौन सहयोग कर रहा है? दीपक भाई, पहले तो मैं ताल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप कंटिन्यू प्रोग्राम दिखा रहे हैं और कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना के संबंध में। और इस समय हमारे कंटिन्यू प्रोग्राम चल ही रहे हैं दीपक भाई। और इस समय जो दूर के जो गांव हैं जहां पे राशन सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारा फोकस दूर के गांव की तरफ इस समय ज़्यादा है और हम कंटिन्यू आजकल दूर के गांव का ही प्रोग्राम हमारा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा। और फूलों की बगिया बनी है सेंट फ्रांसिस्को चर्च आश्रम में नैनीताल और फादर जयराम हमारे साथ हैं जो लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं और आज वो सम्मानित कर रहे हैं फूलों की बगिया में हमारे एसआई दीपक बिष्ट जी और शिवराज राणा जी को। और ये है ताल चैनल की प्रस्तुति सन 2020 में देख रहे हैं आप, सम्मानित किया जा रहा है फूलों की बगिया में सन 2020 फादर जयराम। और हमारे साथ हैं फादर जयराम जिन्होंने सम्मानित किया हमारे असली कोरोना वॉरियर्स तल्लीताल पुलिस के। फादर क्या कहेंगे, लगातार पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और ज़रूरतमंदों को भी वो सामान दे रही है, मित्र पुलिस क्या कहेंगे? मैं आज सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर हम पुलिस लोग के लिए रात दिन वो लगे हुए हैं, लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए। सचमुच में ईश्वर के स्थान पर आजकल के माहौल में ये लोग हैं, पुलिस लोग हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए सेवा में अपना पूरा जी जान से लगे हुए हैं। आज मैं विशेषकर हमारे तल्लीताल के दोनों पुलिस लोग को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि इस मुसीबत और संकट की बेला में ये लोग दिन रात पूरा अपना समय बिता रहे हैं लोगों की सेवा में और अपने देश की सेवा में, और ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर का आशीर्वाद आशीष दीपक और शिवराज के ऊपर हमेशा बना रहे, साथ में अन्य पुलिस लोगों के ऊपर भी बना रहे, ताकि ये लोग खुशी के साथ आनंद के साथ ये लोग काम करते रहें। अब विशेषकर हम ईश्वर से विशेष शक्ति और ताकत इन लोगों के लिए मांगते हैं, हमारे पुलिस लोगों के लिए, हमारे डॉक्टर लोगों के लिए, हमारे नर्स के लोगों के लिए, हमारे जो सफाई कर्मी उन सब लोगों के लिए। और मैं यही प्रार्थना करता कि ईश्वर हमेशा उनके साथ रहे, उनकी इस संकट की बेला में हमेशा उनके सहयोग करे, सहायता करे और हमेशा उनके ईश्वर का आशीर्वाद आशीष से ये लोग हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। फादर, ये जो महामारी चली है आप चर्च की ओर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? और अभी जैसे आपने पुष्प दिए हमारे एसआई दीपक बिष्ट जी और शिवराज राणा जी को लिए, क्या कहेंगे एक बार और? मैं इस बीमारी के लिए ही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से रोज दिन मैं पूजा करता हूँ कि बीमारी जितना जल्द हो उतना जल्दी खत्म हो जाए। जैसे कि ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है, हम लोग ईश्वर के संतान है, ईश्वर की नज़र में हर एक व्यक्ति एक समान है और ईश्वर को अभी भी के समय में ईश्वर को याद करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, उनसे मांग करना हम लोग का कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि हम उनके संतान हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं। और मैं विशेष रूप से यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर सबों के ऊपर अपने हाथों के द्वारा सबको चंगाई दे, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही है जो हमारा अभी जो इसका काफ़ी दुख तकलीफ पे हम लोग हैं, ईश्वर ही हम लोग को बचा सकते हैं, हम लोग को देखभाल कर सकते हैं, हम लोग को सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं आज कोरोना जो वायरस फैली है उसके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आज ही नहीं मैं रोज़ नहीं करता हूँ कि जल्द से जल्द पूरा दुनिया में ये जो बीमारी है हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि हम लोग अच्छी तरह से एक सुंदर अच्छा जीवन जिए और हम ईश्वर को हम अपने जीवन को समर्पित करें।
जी आज का क्या मैसेज है, थोड़ा बताएं। दीपक भाई, आज का मेरा मैसेज यही है कि अब इस समय आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। तो मेरा सभी दोस्तों से और सभी लोगों से और सभी नागरिकों से निवेदन है कि डिस्टेंस बनाए रखें और हाथ अपने धोते रहें और अपनी सुरक्षा खुद करें। थैंक यू दीपक भाई। और ताल चैनल देखते रहिए और खुश रहिए। और लगातार देख रहे हैं दर्शक ताल चैनल की प्रस्तुति सन 2020 और मैं हूं आपका दीपक बिष्ट दीपू और फादर जयराम सैन फ्रांसिस्को होम और हमारे एसआई दीपक बिष्ट और शिवराज सिंह राणा जी। ताल चैनल लॉकडाउन ताल ताल सन 2020 और जरूरतमंदों को मदद दी जा रही है। लॉकडाउन सन 2020 तल्लीताल। फालतू मत लेना, कोई बर्बाद होना चाहिए। एक मिनट। हाँ कितने? आ रहे थे। और जरूरतमंदों को मदद दी जा रही है। कितने लोग हैं? आ रहे थे। टीम कौन है? चलो इधर से जाओ, इधर से जाओ। ताल चैनल की प्रस्तुति लॉकडाउन तल्लीताल डांट सन 2020 की प्रस्तुति है और ज़रूरतमंदों को सामान दिया जा रहा है। भोजन क्या रह गया तुम्हारा? अब क्या रह गया आपका? कितना? उधर से नहीं मिल पाएगा यहाँ, घर जाओ हम लोग, ठीक है? नहीं हो पाएगा। तुम्हारा खानदान थोड़ी देखना है, सारे देखना है। इधर से जाओ, इधर से। हाँ 3-2-3 लॉकडाउन और ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण हो रहा है तल्लीताल में। तल्लीताल पुलिस द्वारा लगातार ये क्रम है नगर और ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह। सन 2020 और हमारे साथ हैं तल्लीताल एसओ श्री विजय मेहता जी जो लगातार लगे हैं लॉकडाउन में, डबल ड्यूटी कर रहे हैं। सर बताएं अभी तक क्या क्या हो रहा है और कितने क्षेत्रों में आप पहुंचे ग्रामीण? लगभग थाना क्षेत्र के लगभग सभी स्तर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग पहुंच चुके हैं जी। सारे ग्राम प्रधानों से हमने जितने भी ज़रूरतमंद थे जिनको राशन की अत्यधिक आवश्यकता थी उनकी हमने सूची तैयार करी और जनता के सहयोग से राशन एकत्र कर सभी जगह हम लोग लगभग वितरित कर चुके हैं। सर आप दिन में भी यहाँ लगातार जो बना हुआ भोजन है उसको भी मुहैया करा रहे हैं आम लोगों के लिए, बताएं। हमारे क्षेत्र के हैं मारुति शाह जी हैं और आरिफ कैसल वाले हैं, इनके सहयोग से प्रतिदिन यहाँ पर 200 लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं जी। जितने भी बाहर के मजदूर हैं यहाँ बाजार में काम करने वाले हैं तो इन सभी को जो है ये भोजन मुहैया कराया जा रहा है। सर लॉकडाउन के अनुपालन के लिए क्या कहेंगे? लॉकडाउन के अनुपालन के लिए
सरकार द्वारा नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है, लेकिन नैनीताल जिला जो है इसमें अभी कोई छूट नहीं दी गई है। तो सर अभी भी सभी को अपने हिसाब से एहतियात बरतनी चाहिए। हाँ, सभी को जो पूर्व में निर्देश दिए गए हैं उसी का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए जी। कम से कम आवश्यकता ना पड़े तो कम से कम बाहर निकलिए। और बातचीत विजय मेहता जी, ऐसे ताल चैनल। लॉकडाउन सन 2020 की लगातार प्रस्तुति दर्शक देख रहे हैं नैनीताल से हमारी। और हमारे साथ है श्रीमती गीता शाह। क्या कहेंगी लॉकडाउन के बारे में और जो ये सभी लोग कोरोना वॉरियर्स इनके लिए? मैं ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनकी मदद से हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये हमको बीमारी फैलाने से रोक रहे हैं और बीमारी हमको भी नहीं फैले इसकी वजह से भी रोक रहे हैं। इनकी सुबह शाम तक बहुत मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को सख्ती से भी काम ले रहे हैं। तो इनको मैं सलाम कहती हूँ। ये लोगों की वजह से हम लोग बच गए हैं और जो ये हो रहा है लॉकडाउन वो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी भी छूट मिल गई। हम लोग तो फिर सब रूल तोड़ देते हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ नैनीताल में कोरोना फैला नहीं है और हम लोग ठीक हैं सब लोग। और ये हम लोग ये कह रहे हैं जो ये कोरोना है ये एक धरती का एक एजेंट है जो हमको यहाँ बताने के लिए आया है कि हम लोग धरती को क्या क्या नुकसान पहुँचाया है और उसका ये उसकी रुकावट कर रहा है। और हम लोग जो इतने दिनों से हम लोग जो काम नहीं कर रहे थे वो काम भी हम लोग अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं जो फ़ायदेमंद है, टाइम पा रहे हैं। आर्ट कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ बैठकर उनके साथ गपशप कर रहे हैं, उनके साथ ये जैसे कैरम हो गया, स्क्रैबल हो गया और ताश हो गए हैं और पकवान भी बना रहे हैं। इसी बहाना बहुत बेकिंग भी हो रही है और जो चीज़ हमको इतने दिन से टाइम नहीं मिलता था वो फ़ायदा भी है। पर थोड़ा ये बात है, हमको थोड़ा ये बुरा लगता है कि जो बेचारा आदमी रोज सुबह जाकर पैसे कमाकर शाम को घर को खाना खिलाता था उनके लिए हमको बुरा लग रहा है। पर गवर्नमेंट में और यहाँ के नेता लोगों ने बहुत सहायता करी है और करते रहेंगे। ये लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इनको कोई भूखा नहीं जाए। तो ये यहाँ काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है और कुछ आदमी औरतें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सब लोग कर रहे हैं। अभी तक तो माहौल बहुत अच्छा है। आशा है कि सब लोग ऐसे सहायता करते रहें और सब लोग कोरोना वायरस से बच कर रहें। और सब पत्रकार लोग भी इधर उधर जा रहे हैं, उनकी भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी ठीक रहें और जो ड्यूटी में हैं वो भी भगवान की कृपा से ठीक रहे। हमारी नैना देवी यहाँ है तो हमारे नैनीताल में तो कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी हम लोगों को बचाव करना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती गीता शाह, नैनीताल। इतना काम हो रहा मैं बता नहीं सकती मेरे पास। लॉकडाउन सन 2020 नैनीताल का ऐतिहासिक घाट और लॉकडाउन का पालन हो रहा है सन 2020 में।